कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ये यहाँ इनकी परिणति के बारे में कहा तो वात्सल्य को जीवन का त्राण कहा, रक्षक, पानी के समान उपमा दी है उसकी, निर्मल जल की उपमा दी है। करुणा को अच्छी हवा, जैसे हवा के बिना उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। ये भी सब चीजें आवश्यक है। करुणा भी जरूरी है, वात्सल्य भी जरूरी है, और शांत रस के लिए तो वाह, द्वैत जगत की बात है, पर शांत रस तो जीवन का गान है। अंदर अंदर गुनगुनाओ, वाह कितना आनंद आता है। एक प्रसंग आपको बताएं। जैसे अपन आचार्य के पास जाओ, है ना, और आचार्य ने, आज तुम गए हो और आचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया आपके लिए, और आप उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जब से आपने सुना है, जब भी मन होता है वो बात याद करते मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जीवन का गान अंदर ही अंदर गुनगुनाना। जिनवाणी की बात हो, आगम की बात हो, भगवान की बात हो, ग्रंथ में कोई ऐसी बात अपन पढ़ते हैं और जब हम स्मरण करते हैं तो मन एकदम कैसा हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गीत, उसका मन पसंद गीत सुनता है, वो तन्मय हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसलिए शांत रस को वह जीवन का गान कहा, उत्तम गान कहा। ये गान है। इसलिए कैसा, उसका स्वभाव कैसे कहा, जैसे अच्छा मीठा मधुर दूध पीते समय व्यक्ति के चेहरे को देखो, बहुत अच्छा, बिल्कुल शांत। सही दूध पीना देखना हो, आनंद के सरोवर को देखा। दूध को कभी बिल्ली को दूध पीते देखा आपने? गौर करना, तुम तो आंख खोल के भी दूध पीते हो। एक बार बहुत अच्छा उदाहरण है, और यही कहा गया कि बिल्ली कहीं पर भी हो, अगर दूध मिले तो फिर वो ये नहीं देखती कि आगे पीछे क्या होने वाला है, देखो मत, तन्मय हो जाती, बिल्कुल आंख बंद करके पीना चालो। जैसे ही घर मालिक आया, उसने देखा, अरे तूने तो मेरा बिना पूछे मेरा दूध पिया। उसने एक लाठी उठाई और पीछे से जब उसको पड़ती है तभी कहती कि अच्छा मैं दूध पी रही हूं। लेकिन ये सोचो, बिल्ली को कितनी भी लाठी पड़ जाए, क्या वो दूध पीना छोड़ती है? ऐसा सोचती, अरे भैया ऐसा नहीं, अभी अगले घर में लाठी खा के आए, अभी मार खा के आए। अगर अगले घर में पुनः जहां जाती है और पुनः उसको दूध मिल जाए, खुला हुआ वातावरण और सुनने में मिल जाए, तो क्या वो छोड़ सकती है? भूल जाती कि अभी लाठी खाई हमने। कितनी भी लाठी पड़ जाए, पर वो दूध मिल जाए तो दूध पीना छोड़ती नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जीव भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि कितने भी असाता कर्म का उदय आ जाए, कितनी भी उथल पुथल हो जाए, और जब उनको मौसम मिलता है एकांत भाव और सामायिक का समय आता है, वे अपने हाथ में हाथ रख करके बैठ जाते, सब कुछ भूल जाओ, सामायिक का समय आ गया है। मुक्तागिरी का एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते। आचार्य श्री को चतुर्मास के नहीं, फरवरी का महीना, हाँ, जब अभय सागर जी वगैरह की दीक्षा हुई उसके पहले कुछ ठंडी का समय था, मौसम थोड़ा सा ठंडा था। उसी समय आचार्य जी को सर्दी जुकाम बहुत जोर से हो गया।
और गले में टांसल बहुत हो गए, टांसल हो गए। और टांसल हो जाने के कारण से रात में बोले कि दर्द भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। अब एक दो महाराज ड्यूटी वहीं पर सो भी रहे थे, तो सुबह सुबह जब आचार्य जी उठे और उठने के बाद हम लोगों ने देखा कि लगता है आज रात में आचार्य जी को नींद नहीं आई, क्योंकि आंखों से पता चल जाता है, नींद आती तो अच्छे चेहरा इतना दिख जाए, आंखें सूजी सूजी सी हैं। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आज लगता है आज आपको रात की नींद? बोले कि नींद कहाँ आई, हम तो देख रहे थे कि घड़ी के कांटा वो दिख रहा था, सेकंड का कांटा भी दिख रहा था, है ना, बड़ा कांटा भी दिख रहा था, छोटा उसमें रेडियम लगा हुआ था, हल्के हल्के से तो वो घूम रहा है। तो मैं भी वही घूम रहा हूँ, घूमते घूमते यहाँ वो घड़ी को देखते देखते मैं चिंतन कर रहा हूं। देखिए आप, कोई तो तुम्हें दर्द होगा तुम तो चिल्लाते हो, अब क्या करें, नींद आ रही है, अब नींद तो आ भी नहीं रही है और दर्द के कारण पीड़ा हो रही, सो आप ना तो सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। अब दर्द तो हो रहा था, मैं सोच रहा था कि ये महाराज लोग यहाँ सो लेटे हुए हैं और इनको अगर मैं कुछ करूं तो डिस्टर्ब होगा। अपन ये सोच रहे कि आचार्य जी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आचार्य जी ये सोच रहे कि नहीं इनके धर्म ध्यान में कोई बाधा है। पर मैंने भी मन बदला, मैंने क्या किया, अपना उपयोग बदला, उपयोग बदल करके हमने चिंतन चालू किया कि देखो एक घड़ी की कांटे की तरह हमारी कर्म के चक्र भी घूम रहे हैं। जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं ना, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। तो हम भी सोच रहे थे कि जब दर्द हो रहा था तो घड़ी जैसे जैसे तो जी अपना असाता कर्म जा रहा है, असाता कर्म जा रहा है, असाता कर्म जा रहा है। यहाँ बैठे 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 थोड़े सोचते सोचते कब झपकी लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कब झपकी लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। अर्थात जब कोई भी असाता कर्म का उदय हो, पीड़ा हो, तो आप अच्छा साकार सोचो, ये देखो मेरे लिए कर्म की उदीर्णा हो रही है। बड़े अच्छे से आराम से फिर एक थोड़ी सी बीच में चुटकी लेते हैं आचार्य जी, बोले कि थोड़ा सा मन में ऐसा तो इन लोगों को अच्छे सोते हुए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो ना और सामने कोई अच्छे आदमी आराम से सो रहा हो, है ना, अच्छे से सो रहा हो, तो मन में ये तो आता कि जी देखो जो कितना आराम से सो रहा हो और हमें नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मन में उसके थोड़े से तत्काल उसको ऐसा लगता है अरे यार जी तो आराम से सो रहा और हम तो परेशान है। ऐसा मन में विचार तो आया था, पर मन ने सोचा कि काय को दूसरे को बाधा दो भैया, वो आराम को साता कर्म को उदय चलो, तुम को असाता पैदा क्यों कर रहे हो। ऐसे ही मन में बोले कि ये लोग तो महाराज तो अच्छे आराम से सो रहे थे और हम घड़ी देख देख करके घड़ी के बारे में सोच रहे थे। यही है कर्म का उदय में, ज्ञानी जन यही होते हैं कि जब कभी भी असाता कर्म का उदय हो तो वे अपने शांत रग को कभी छोड़ते नहीं है, शांत नहीं होते, चिंतन का विषय बना लेते हैं। वहां पर भी वे दुग्धपान की तरह मधुरम रस, ऐसा लिखा। ये उदाहरण तीनों रस की तुलना की यहाँ पर, एक को किसकी तुलना दी है, क्षीर की समान मधुरम शांत रस को मधुर रस का, वात्सल्य को धवलिम बिल्कुल साफ निर्मल नीर की तरह कहा,
और करुणा रस को घम घम अच्छी चलती हुई तेज समीर की तरह कहा। पानी देखो, हवा पानी ये दोनों आपके जीवन दायक है, और जीवन को पुष्ट बनाने के लिए आपको शांत रस परम धवल दूध के समान है। ऐसा चलें आगे बढ़ते हैं। करुणा रस से माना जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। करुणा रस किसे माना? करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है। वात्सल्य का वह माना है जो जघन्यतम नादान को भी सौम बना देता है। बड़े बड़े व्यक्ति कितने भी विचार हो, और एक बार अच्छे से पुचकार दो तो वे भी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। वात्सल्य भाव का यही धन है, यही स्वभाव है कि बड़े बड़े जघन्य नादान को भी सौम्य बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, ये तो किसकी हुई? क्योंकि शांत रस और वात्सल्य ये लोक जन की बाहर की बात है, इसलिए ये तो लौकिक जन की बात, यह लौकिक चमत्कार की बात है। शांत रस का क्या बताना, शांत रस का क्या बताना। संयम रथ धीमान को ही ओम बना देता है। किसको बना देता है? और शांत रस वाला संयम रथ धीमान, ये सब विशेषण है। सबसे पहला कैसा होना चाहिए? वो संयम रथ हो, धीमान हो, अर्थात बुद्धिमान हो, उसको ओम बना देता है। ओम शांति, अर्थात पंच परमेष्टि का स्वरूप जिसमें समाया हो, ऐसा ओम होता है। ओम की रचना कैसे हुई आप सबको मालूम है ना? कैसे बना ओम? ओम देखो, अरहंत का आ और सिद्ध का भी अशरीरी, उनको क्या बोलते हैं? अशरीरी, है ना? तो अरहंत का आ मिला दो, अशरीरी का आ मिला दो, तो दो आ मिलकर के क्या बन गए? एक बड़ा, है ना? और आचार्यों का एक बड़ा और मिला दो, तो बड़े आ में एक बड़ा आ मिल गया, तो कहता भैया एक ही आ में काम हो जाएगा, अब दूसरे आ की जरूरत नहीं है, एक अपने आप लोक को प्राप्त हो जाता है। फिर उपाध्याय का क्या मिला? ओ, है ना? तो बन गया ओ। और साधु को अपन क्या बोलते हैं? मुनि, मुनि बोलते हैं। तो मुनि का मां, तो क्या बन गया? ओ। अशरीरी का आ, अरहंत का आ तो बड़ा, फिर आचार्य का आ तो एक आ का लोप, उपाध्याय का ऊ, और साधु का मुनि को मां, ऐसा बन गया ओम। अर्थात जो ऐसे शांत रस के रसक हैं, संयम रत धीमान है, उनको ओम बना देता है, अर्थात पंच परमेष्टि की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता। कौन? शांत रस। ऐसा शांत रस का स्वभाव है। जहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, जहां तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है। किसकी है? आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहो, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संत का भी अंतर प्रांत, वह धन्य है।
जो ऐसा संत होता है जिसका अंतःप्रांत करता अंतःकरण, जिसका अंतरय जगत हमेशा शांत रस में भरा पड़ा रहता है, शांत रस में ही जिनका जीवन बना रहता है, ऐसे वे संत गण हैं। इनके लिए तो सारे रसों का अंत कर दिया। आज अपन ने यहाँ तक कौन कौन से रस हो गए? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, और फिर उसके बाद में विवश भी है, और घृणा भी, हाँ घृणा उसी को विवश रस आदि है। ऐसे एक नहीं 10 रसों का कथन किया, और अंत में ये कौन सा रस आ गया? शांत। सारे रसों का अंत जिसमें हो उसका नाम शांत रस है। अब क्या चाहिए? आप सबसे कहते हो भैया तुम ऐसा क्यों करो? अरे शांति चाहिए भैया हमें तो। तुम वहां क्यों जा रहे हैं? हम शांति से बैठेंगे। हर कोई व्यक्ति यही कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे शांति से जीवन जीना है तुझे तो करना ही पड़ेगा। जरूरत क्या है भैया? तेरे पास खूब है, जितनी आवश्यकता है आराम से शांति से जी। हाँ बहुत अच्छा। एक और है, सर्विस वाले जितने होते ना 60-65 साल में सब क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड। बोले कि ये रिटायर्ड का अर्थ क्या होता है? रिटायर्ड का अर्थ है भाई तुमने बहुत कर लिया, है ना, अब करने के दिन नहीं रहे तुम्हारे। अब तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठना। मुझे याद है जब हमारी छल्लक दीक्षा हुई 96 में तारंगा में, है ना, तो आचर्षी के पास बैठे। आचर्षी अभी तक हम लोग सामायिक में तो ऐसी माला फिले दे कर लेते, अब सामायिक में क्या करना है आप बता दो हमें, सामायिक में और क्या करना है? तो आचर्षी पड़े ऊपर से नीचे तक अच्छे देखे। हम सब लोग बैठे थे 6-7 छल्लक जी वगैरह, नहीं महाराज सब बैठे। आचर्षी से पूछे सामायिक में और हम लोगों को क्या क्या करना है? तो आचर्षी ने अच्छा सामायिक में क्या क्या करना है ऐसा दोहराया। फिर कहते हैं सुनो, सामायिक में कुछ नहीं करना ही सामायिक है। अब आप समझे महाराज? नहीं समझे? मतलब मन को बिल्कुल शांत बिठा देना, कुछ सोचना नहीं कि मुझे जो करना है, मुझे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। क्या करना है? अभी तो मुझे सामायिक करना, अर्थात सामायिक करना अर्थात कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाना। और थोड़ा अगर मन थोड़ा इधर उधर तो फिर कहने लगे नवोरी हंताड़म, अंतर अंतर धीरे धीरे, चिल्ला के नहीं, आराम से शांत। थोड़े थोड़े जब शांत बैठने में थोड़े लगे कि अब मन बाहर की ओर आए तो नवोरी हंताड़म, बस और कुछ नहीं। जितना जितना तुम शांति से बैठ जाओगे शांति तुम्हारे पास आएगी, और जितना जितना उथल पुथल बचाओगे, इधर उधर भागोगे, तुम्हारी अशांति तुम्हारे पास। अब आप लोग आके कहते महाराज हमें सामायिक में बता दो क्या करना है, सामायिक कैसी करना है? भैया सामायिक का अर्थ समसामायिकम, ये कहा मात्र एकाकी होकर के अपने आप के हो जाने का नाम सामायिक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी 7